देखें, पहली बात तो यह है कि आपकी शादी एक ऐसे शख्स से हो गई है कि जो आपका और उनका डिफरेंस 180 डिग्री का है। अब शादी में आपने जीना भी है और इसके साथ साथ आप ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, बच्चे हैं। तो इसका बड़ा अच्छा सलूशन जो है वो मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ, इसके साथ साथ चलती रहेंगी सजेशन। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके हस्बैंड अगर आपसे दूर हैं या आपके करीब नहीं है या आपके साथ टाइम नहीं गुजरता, तो आप सबसे पहले बच्चों के ऊपर फोकस आप करें। और हस्बैंड चूँकि जॉब पे फोकस है, आपने बच्चों पे फोकस करना है। आप समझें कि आपकी तरजीहात बच्चों के साथ हैं और आपने जो भी हस्बैंड का विजन है या जो भी सूरत हाल है उसको आपने सामने रखते हुए बच्चों पे वक्त देना है। और हस्बैंड आपके दूसरे काम में मसरूफ़ है, तो अगर ये दोनों काम डिफरेंट भी हो जाएं, सेपरेट भी हो जाएं, तो इसमें आप परेशान होना छोड़ दें फ़िलहाल। दूसरी बात याद रखें कि आप जो सारा लम्हे अपने बच्चों के साथ गुजार रही हैं, वो हर लम्हा सुबह जब आप उठें तो इस सोच के साथ उठें कि मैंने जो हर लम्हा गुजारना है, अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या ये मेरे बच्चे जो हैं, क्या वो ऐसा लम्हा जो मेरा हर लम्हा जो गुजर रहा है, मैं जो जो काम दिन में कर रही हूँ, क्या ये मेरे बच्चों के लिए काबिल तकलीद है। क्योंकि ये एक चीज़ जहन में रखें कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं। तो तकरीरें करने का टाइम नहीं है, ना तकरीरें करें, ना लंबी चौड़ी छोड़ें, ना हस्बैंड के साथ कन्फ्लिक्ट करें, ना कोई इस तरह के इश्यूज़ में पड़ें। जस्ट अमल से शो करें कि आप क्या आया था, कि बच्चे अमल देखें, बस जस्ट डू एक्शंस। तो आपने ये सामने ये रखे, जब भी सुबह उठें तो ये चीज़ सामने रखें। और हमने अब अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, हस्बैंड वाइफ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको हमने आइडियल लाइफ की तरफ कैसे कन्वर्ट करना है, इसके कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ आगे चलते रहेंगे, ये सीरीज़ चलती रहेगी। सबसे पहले तो ये कि बच्चों को साथ आप टाइम दें। मिसाल के तौर पे एक चीज़ ज़हन में रख लें कि देखें, सबसे पहले आप हमारी जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए ना, सबसे पहले फैमिली अंडरस्टैंडिंग है या फैमिली कमिटमेंट है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरे नंबर पे वेल्थ है। जब वेल्थ बन जाएगी फिर इनकम, किचन, सारा कुछ चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपकी प्रायोरिटी पासपोर्ट है डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से, और फिर लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल आखिर में आता है, जो कि सबसे बड़ा अलमिया यह कि हम लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं। सारी ज़िंदगी हस्बैंड कमाता रहता है और ये है कि खर्चे ही पूरे नहीं होते और सारा ज़िंदगी फिर उसके बाद मर जाता है। जो मकसद था वो मकसद अंदर ही फौत हो जाता है। तो लाइफस्टाइल को आखिर में है, आप ये चीज़ को क्लियर करें। मैं आज कोशिश करूँगा क्लियर करने की। लाइफस्टाइल को आखिर में रखें, ना कि शुरू में रख लें। शुरू में रखेंगे सारे मामला हल नहीं होंगे। सबसे पहले कमिटमेंट करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मेन है या वो वेल्थ है। वेल्थ की क्रिएशन के तरीके ढूंढें स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हवाले से। अब ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने मिसाल के तौर पे अल्लाह से, एक तो अल्लाह से हमने अपना नसीब मांगना है कि या अल्लाह हमारा नसीब बदल दे, क्योंकि अकल वाले जो है नसीब वालों के दर पे हमने देखे हैं। तो अब यह है कि आपने अपने आप को लाइफस्टाइल को कम करें और वेल्थ पे आपने फोकस करना है। तो उसके लिए डेली हैबिट्स अपनी बेहतर करें, कोशिश करें डेली हैबिट। और अपनी सारी जो अपनी कोशिश करें कि इसमें जो आपकी जो बच्चों की ट्रेनिंग है उसकी फ़ोकस और उनकी रिपोर्ट हस्बैंड को देती रहें। आपके हस्बैंड एक्सपेक्ट करें ना करें, आप उनको बताएं कि उसको पता चले कि आप हस्बैंड की तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रही हैं। क्योंकि आज का हस्बैंड जो है वो डेफिनेटली कुछ प्रोडक्टिव ही चाहता है ना। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। और कभी भी किसी अनरिलायबल पर्सन को अपने आपस के कन्फ्लिक्ट कभी शेयर ना करें। अब अनरिलायबल, आपको ज़्यादातर माशरे में अनरिलायबल पर्सन मिलेंगे, तो आपको अनरिलायबल की कुछ इंडिकेशंस भी होनी चाहिए। उसमें मेन चीज़ें यह कि कोई लालच ना हो, आपके ज़ाती मफाद, उसका कोई ज़ाती मफाद ना हो आपके साथ। या ऐसा शख्स जो अमीरों के साथ अमीरों जैसा सलूक, गरीबों के वो यानी लोगों में यानी इंसान लोगों के अंदर इंसान नहीं देखता बल्कि उसकी इमारत या उसमें वो डलता है, ऐसा शख्स। या जो जो समझे कि ट्रांसपेरेंट ना हो और जो बिल्कुल अनबायस्ड शख्स जो है, अगर वो ना मिले तो उसके बगैर आप किसी दूसरे शख्स को अपने मामला ना बताएं। ये सबसे बड़ा अलमिया है। और दूसरे शख्स में हमारे वालिदैन भी आ सकते हैं, बहन भाई बीवी बच्चे, कोई भी आ सकता है, कोई रिश्तेदार भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। आपने क्राइटेरिया ये ढूंढना है और उसमें देखना है कि आपके वालिदैन आते हैं तो उनके साथ शेयर करें, बहन भाइयों के साथ, किसी के साथ शेयर। और इसी तरह तो अपना अपना जो 180 डिग्री के ख्याल डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, अपना अपना पर्पस रखें और अपना आपका फोकस कोई और पॉइंट पे हो जाए और उनका किसी हस्बैंड का किसी और पॉइंट पे फोकस हो जाए और उसमें अपनी ज़िंदगी को कर दें और बहस का मौका ही ना मिले, आप उस बहस से निकलें, इंडिविजुअल टास्क ओरिएंटेड अपनी लाइफ को शुरू कर दें। और इसी तरह हमेशा जो आपके बड़े कन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें अपने पार्टनर्स को नीचा दिखाने के लिए कभी भी तीसरे फरीक की मदद ना लें, ना करें उसकी मदद। मिसाल के तौर पे लड़ाई हो गई, आपस में सेपरेशन हो गई या कोई कुछ लम्हे के लिए आप दूर चले गए या कोई, तो कभी भी कि तीसरे शख्स को सिर्फ इसलिए कि मैं अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को
कि मैं उसको नीचा दिखाने के लिए या उसको अजियत देने के लिए मैं तीसरे फरीक की मदद, वो तीसरा फरीक जो है वो सबसे बड़ा शैतान होगा। तो आपने किसी भी तीसरे फरीक की, वो तीसरा फरीक भी आपने वो रिलायबल पर्सन मैं बता रहा हूँ उससे शेयर करना है, उसके अलावा किसी अनरिलायबल पर्सन से नहीं करनी। इसी तरह अपने पार्टनर के ख़िलाफ़ आपने कभी भी उस वक्त तक हतमी फ़ैसला नहीं करना या फ़ैसला को नहीं समझनी अपने पार्टनर की बात, जब तक कि आप ख़ुद उससे डायरेक्ट बराह रास्त उससे वो बात सुन ना लें, उस वक्त तक यकीन ना करें। ये वहम ख्याल जो बदगुमानियाँ हैं उससे बचें। इसी तरह आपने अपने कभी अपने पार्टनर को अपने वालदैन या बहन भाइयों में उसकी कोई कमज़ोरी है तो उसको हमें कभी डिस्कस ना करें, कभी भी डिस्कस ना करें। और इसी तरह अपने पार्टनर को कभी धोखा देने की कोशिश ना करें। इवन आप दिल से बात नहीं करते अपने पार्टनर से तो ठीक है, लेकिन यह कोशिश करें दिल से बात करें। अगर आपको तकलीफ है तो दिल से क्लियर कर दें, क्योंकि पार्टनर है ये तो इसमें तो अब इनाम वाला काम है नहीं। आप उसको कहें यार ये मेरी ये प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बता देंगे ये मुझे मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं नाराज़ हूँ, यहाँ हस्बैंड है तो वो ये कर दे। क्योंकि आप दिल से बात नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से बात, वो दिल से जो बात की होती है उसकी पॉजिटिव वाइब्स वो एनर्जी निकलती है, उसका फकदान हो जाए तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ऑरा होता है हमारा, इससे अगली बात है कि ऑरा हमारा पॉजिटिव ऑरा होता है। इस पॉजिटिव ऑरा मेरा भी मतलब आपका भी पॉजिटिव ऑरा होगा, आपके हस्बैंड का भी होगा। अब आपका पॉजिटिव ऑरा, चूँकि आपने ज़्यादातर मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं तो उसमें एक एनर्जी अगर औरे पॉजिटिव हों तो वो आप इंटरेक्ट करके एनर्जी को बूस्ट करते हैं। हस्बैंड को जॉब पे काम करने को और दिल करेगा, वो और आपकी इनकम लाएगा और आप और खुश रहेंगी। खुश रहने से और जो है आपका ऑरा बढ़ेगा। तो नेगेटिव लोगों से बचना है पहली बात। जो ऑरे को सक कर लेते हैं, एनर्जी को सक कर लेते हैं, उसकी और इंडिकेशन है मैं बाद में बताऊँगा। और इसी तरह आपने जो है अपने ऑरे को पॉजिटिव करें। और इसी तरह गिफ्ट जो है ऑरे के हवाले से मैं और एक सेशन रखूँगा। गिफ्ट्स कोशिश करें, तारीफ़ आप हस्बैंड है तो हस्बैंड के काम की तारीफ़ करें, और हस्बैंड है तो वो अपनी बीवी की हुस्न की तारीफ़ करे, चाहे और जितनी भी औरतें हुस्न में अच्छी लगें लेकिन अपने बीवी की हुस्न की तारीफ़ करें। इसी तरह गिफ्ट वगैरह का, छोटे छोटे गिफ्ट को ज़रूरी नहीं है बड़े हों। और गुस्से के दौरान अगर गुस्सा आ जाए, मिसाल के तौर पे आपको गुस्सा आ रहा है बीवी पे या आपको हस्बैंड पे आ रहा है, तो आप एक सेपरेशन कर लें वक्ती तौर पे। इसको मैं कह रहा हूँ कि मुलाकात और बात का दुरानिया उसको वक्फा बढ़ा लें, मिसाल कुछ दिनों तक ले जाएं, कोई इशू नहीं है। 3 दिन तो वैसे नाराज़गी, वो नाराज़गी वाला बात और है 3 दिन, लेकिन यह है कि ये आप गुस्सा आया, आप उसको हल करने के लिए शैतान बीच में हायल हो गया तो उसको आप उसमें थोड़ा सा वक्फा उसमें डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसी तरह अपने आप पे अपने नफ्स की ट्रेनिंग करें। मिसाल के तौर पे आप अपनी नफ्स की ट्रेनिंग कोई एक कर ले, आप कर लें या आपका हस्बैंड कर ले, कोई एक, चूँकि इस्लाह का बंदा होता है, दूसरा फसादी भी होता है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है। तो जो इस्लाह चाहता है वो पार्टनर जो है ना वो कोशिश करे अपनी नफ्स की ट्रेनिंग करे, क्योंकि नफ्स जब ट्रेनिंग हो जाएगी ना उसका इम्पैक्ट दूसरे पे ऑटोमेटिकली होना शुरू, क्योंकि एक शख्स सबमिशन में चला जाता है जब नफ्स उसका नफ्स से मारा से लम्मा मुलहिमा से निकलना शुरू हो जाता है, तो वो एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि अगला उसका कन्फ्लिक्ट ही नहीं रहता किसी के साथ, वो सबमिशन में चला जाता है। तो अगला बंदा जितना भी बगैरत हो वो आप वो अंदर उसके ज़मीर ही मलामत करना शुरू कर देता है उसको, और वो आपकी उसमें पॉजिटिव ऑरे में आना शुरू हो जाता है और आपसे हालात बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो आपकी, चूँकि आप जब अपने नफ्स की ट्रेनिंग करते हैं और पॉजिटिव ऑरा बढ़ाते हैं तो आपके थॉट्स असल में अपने पार्टनर के हवाले से पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। आप कभी उसके बारे में नेगेटिव आती नहीं आपके जहन में। आप कहते हैं कि क्योंकि हर काम के 2 मायने होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको हमेशा उससे होगा कि हस्बैंड मेरा यार उधर गया हुआ किसी लड़की के साथ, एक ये नेगेटिव थाट, दूसरा होगा नहीं यार हस्बैंड उधर काम में मसरूफ़ है, हो सकता है कुछ दोस्त मिल गया, ये पॉजिटिव थाट। तो आपको हमेशा पॉजिटिव थाट आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, उससे पॉजिटिव थाट जनरेट होंगे, ना कि नेगेटिव में जाएंगी नहीं आप। तो इससे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। इसी तरह खामद से अगर नाराज़गी हो भी जाए कभी कभार तो बच्चों को कभी इजाज़त ना देंगे वो नाराज़ हो या नागवारी अपने वालिद से शेयर करें। उसको कभी आपने नहीं कहना अपने जो बच्चों को पे इम्पैक्ट भी, बच्चों को ये पता भी नहीं लगना चाहिए। अगर लग भी जाता है तो उनको, अगर कोई ऐसा फील भी करते हैं तो उसको सख्ती से उनको जो है ना वो आपने उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेनी है, हस्बैंड ने नहीं कहना आपको। इसी तरह हर शख्स सुकून चाहता है, हर ख़ानदानी शख्स जो है, मर्द जो है या औरत भी सुकून चाहती है, उसको सुकून की तलाश है। तो आप गैर ज़रूरी अखराजात, डिमांड्स वगैरह से, जो हस्बैंड को आप समझ दिए कि हस्बैंड चाहे वो आपके लिए गैर ज़रूरी ना हो या तीसरे बंदे के लिए ना, आप अपने हस्बैंड को देखें। सीधी सी बात है, आपका किबला व काबा जो मजाजी खुदा है वो हस्बैंड है। आप अपने खामद को देखें, वो अगर गैर ज़रूरी समझता है, अखराजात या डिमांड समझता है, तो आप उससे हैंड्स अप कर लें, ना करें उसको, और आप उसको उसमें ले, क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं, आप अपने नीचे वाले लोगों को देखें। इसी तरह खामद की बचत में उसकी हेल्प करें, उसको फैसिलिटेट करें। ये ना हो कि तनख्वाह बढ़े तो आपके अखराजात बढ़ाती जाएँ, आप खामद को फैसिलिटेट करें कि तनख्वाह बढ़ रही है तो उसकी सेविंग करें, उससे आप एसेट जनरेट करें, लायबिलिटी ना ख़रीदें।
आज का अलमिया सबसे बड़ा ये है कि हमारी मिडिल क्लास, यहाँ पर मिडिल क्लास एसेट की बजाय लाइबिलिटी खरीदी रहती है। कार खरीद ली, गाड़ी बड़ी ले ली, वो ले लिया खर्चे। आप एसेट और लाइबिलिटी को एक बात समझ लें। वैसे तो आप किताब पढ़ लें, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें, या वो रॉबर्ट कियोसाकी की, या फिर ये है कि मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप सिंपल सा ये समझ लें असूल कि एसेट्स एक्चुअली ये हैं कि आप कोई चीज़ खरीदें तो वो आपको पैसे बढ़ाए, फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़े, ये एसेट है। लाइबिलिटी यह कि आप ख़रीदें और वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो। तो आपने कभी भी लाइबिलिटी नहीं खरीदनी, और तनख्वाह के साथ खर्चे नहीं बढ़ाने। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हस्बैंड खुश हो जाएगा, मैं बता दूँ, ये सीक्रेट बता रहा हूँ। इसी तरह आपने खुराक के हवाले से अपने हस्बैंड को खुराक का जो आपकी डाइट है डेली की, जो फास्ट फूड खाते हैं, ये मसाले पाकिस्तान इंडिया में तो ज़्यादा चलते हैं, ये इन मसालों से जान छुड़ाएं और अपने हस्बैंड को एक डाइट, बैलेंस डाइट। देखें हस्बैंड आपकी जॉब में मसरूफ़ है, मैं आपको बता सकता हूँ, अपने हमारे पाकिस्तानी हालात जैसे हैं, उसको पास इतना टाइम ही नहीं होता अपनी सेहत का। आप घर में फ़ारग बैठी, आप किचन के मामलात में रिसर्च करें, गूगल पे देखें, पूछें, किसी से ना पूछें, आप रिसर्च करें और रिसर्च में देखें और कि ये जो है ना कौन सी डाइट है जो कि बैलेंस, हर किस्म के विटामिन, हर किस्म की न्यूट्रिएंट्स पूरी कर सकती हैं, वो उसका मेन्यू बना लें लंच डिनर ब्रेकफास्ट में, और हस्बैंड की फैसिलिटेट करें खुदा के लिए। जब ये आप हस्बैंड को फैसिलिटेट करेंगे, आप देखेंगे इम्पैक्ट ही चेंज हो जाएगा आपका, रिलेशंस पे बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। इसी तरह स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नमाज शमाज, ठीक है, एक इसका उसका एक इम्पैक्ट है नमाज उसका, या ये जो हम पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, मेडिटेशन करें, आधा घंटा पौना घंटा अपना तन्हाई में निकाला करें, सबसे तन्हाई में, और सोचें उसमें, आप तन्हाई थोड़ा सा गुजारना शुरू करें, उससे आपको ख्यालात बड़े बेहतरीन किस्म के सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे आपको खुद ही, अपने कन्फ्लिक्ट्स के, अपने अंदर से। आपके सोल्यूशन आपके अंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर नहीं है। ये मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी तरह अखराजात को कम करें, और जो आप बचत करें उसको स्किल डेवलपमेंट में लगाएं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, बच्चों की पॉलिश करें, उनको ग्राफिक्स डिज़ाइन सिखा दें, उनको कोई वीडियोग्राफी सिखा दें, उनको वीडियो अपने क्या नाम है पेंटिंग सिखा दें, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाएं जो कि लोगों की नीड हो, और वो तो स्किल्स पे फोकस करें। आजकल मेंटर्स ढूंढ लें और स्किल मिल जाए। इसी तरह अगर आप माली तौर पर अच्छे वालिदैन से बिलोंग रखती हैं तो कभी ये एहसास अपने हस्बैंड को ना होने दें, क्योंकि वो हस्बैंड को इज़्ज़त चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं है, हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह अपनी तलाश या अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढने के लिए मेंटर ढूंढें, किसी मेंटर को फ़ीस पे कर दें, जो बच्चे तो हो रही तनख्वाह से उससे फ़ीस पे करके अपने बच्चों को ले जाएं, अपने आप को ले जाएं मेंटर, किसी अच्छे मेंटर के साथ, जितनी फ़ीस है। बुक्स को रीड करें, कुछ टेस्ट दें, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, फ्री में भी होते हैं, फ्री में आप जो है किताबें पढ़ लें, किसी माहिर नफ्सियात, कोई एक्सपर्ट जो है, जो रिलेशंस का एक्सपर्ट है, उसके पास चले जाएँ, उससे आप जो है ना, तो इसके अंदर फिर जो है ना, फिर इसमें आपने इससे ये होगा कि जब आप ये चीज़ें ढूंढ लेंगी ना, ये काम करेंगी, तो आपको टाइम फ्री होना शुरू हो जाएगा। जब टाइम फ्री हो जाएगा तो ये जो टाइम फ्री था वो आपका जब उसमें मसरूफ़ हो जाएंगी इन कामों में, एक्टिविटीज़ में, तो आपको ख्यालात जो है ना, आपकी फीलिंग सारी पॉजिटिव हो जाएंगी कि आप लिंक हो गई हैं पॉजिटिव लोगों के साथ, बुक्स के साथ, मेंटर्स के साथ। तो नेगेटिव जो हमारे नॉर्मली हमारी सराउंडिंग में नेगेटिव लोग होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी, हमारी एनर्जी को भी सक कर लेते हैं, तो उनसे आपका जो है टोटली आपके पास टाइम ही नहीं होगा उनके साथ मिलने का। तो ये आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज पे फोकस करें। एक्सरसाइज में आपने 3 काम करने हैं। इसके लिए वो स्टीफन आर कवे की किताब पढ़ लें, हाईली इफेक्टिव पीपल वाली किताब है, या फिर यह है कि उसके 3 असूल याद रख लें कि स्ट्रेचिंग है, और दिल की अपने दिल के मसल्स को बढ़ाना है, और मजबूती है आपके जिस्म की, उसके लिए डंड शंड हैं, या ये जो अपने हस्बैंड की भी हेल्प करें, और ये मजबूती जिस्म की डंड वगैरह निकालते हैं, या ये जो जिम में जाके, और ये स्ट्रेचिंग है, बॉडी की स्ट्रेचिंग एक अलग एक्सरसाइज है, और दिल के मसल्स के लिए फास्ट भागना है जिससे आपको सांस फूले। तो ये 3 काम आपने तीनों एक्सरसाइज पैरेलल में रखनी है डेली में। और इसी तरह सबसे पहले आपने अपनी वेल्थ पे फोकस करना है, और इसके बाद जो है दोनों का फोकस इस पे होना चाहिए कि आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट। वेल्थ हो जाएगी तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा, आपके चूल्हा भी जलना शुरू हो जाएगा, किचन के मामला भी हल हो जाएंगे, आपका ये है कि आपके को टाइम भी फ्री हो जाएगा आपकी हैप्पी लाइफ के लिए, और आपका लाइफस्टाइल जो चाहेगा दिल करेगा आप कर सकती हैं। तो वेल्थ पहले है, उसके बाद सारे काम है। अगर वेल्थ को आखिर में रखेंगे, लाइफस्टाइल शुरू कर दिया, तो सारी ज़िंदगी यही करके मर जाएंगे खर्चे करके, और आपकी बचत भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह कंप्लेन ना करें, आइडिया शेयर करें। देखें 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं आइडिया शेयर करते हैं, कुछ लोग इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और कुछ दूसरे लोगों को डिस्कस करते हैं। ये जो आखिरी 2 लोग हैं, ये लूज़र हैं, ये इस जहान में भी लूज़र हैं, आखिरत में भी लूज़र हैं। जो आइडियाज़ शेयरिंग करते हैं वो हर स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आप हमेशा हस्बैंड के साथ आइडियाज़ को शेयर करें कि ऐसे कर लें तो क्या हमारी वेल्थ बढ़ सकती है, ये स्किल डेवलप कर लें, ये हो जाए, ये हो जाए। इस तरह आप लोगों की नीड बेस्ड आपकी स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, तो लोग आपके गिरद जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ख़ानदानी असूलों का एक सालाना चार्ट बनाएं, और एक यूनिवर्सल एक्टिविटी का चार्ट भी बनाएं, घर के अंदर चिपका के रखें, और उस पर सारे बच्चे और सारे मुतफिक होकर करें, और उस पर फिर सख्ती से अमल करें। इसके लिए स्टीफन आर कवे की वो किताब पढ़ लें,
तो इसी तरह वो लाइफ बैलेंस के लिए देखें आपने, लाइफ बैलेंस और कुदरती असूलों में जो आपकी यूनिवर्सल लॉज हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी है आपने। आपने ये करना है कि मिसाल के तौर पे आपकी लाइफ बैलेंस के लिए ये सारी चीज़ें आपने इस पे अमल करने के बाद आपने ये करना है कि बच्चों को मोबाइल या गेम्स या टेक्नोलॉजी, बच्चों को एक सवाल ये भी था कि बच्चों को हम गेम्स दें, ये करें, नेट ना दें उनको, मोबाइल उनको लाजमी दें, उनको गेम्स हर वीकली उनको गेम अपडेट करें, उनको सीखने की कोशिश करें, वो सीखें। यानी ये ना हो कि एक चीज़ सीख लिया उसी पे, एक चीज़ सीख लिया उसको छोड़ दें, अगले स्टेप में जाएं। इस तरीके से उनको बच्चों को ट्रेन करें। और पीरों फ़कीरों से दुआओं के साथ साथ आप कुछ पैसे बचाकर माहिर नफ्सियात के पास जाएं, और जिसको कहते हैं एक्सपर्ट कहते हैं। ये माहिर नफ्सियात हमारे लिए एक बैड वर्ड बना हुआ है, बैड वर्ड नहीं है। उनके पास जाएं और उनको पे करके भी आपको पता चलना चाहिए। अगर तो आपकी शादी ना हुई तो मैं पहले ये कहता आपको कि आप दोनों जाओ उन माहिर नफ्सियात के पास, उनको बताओ कि भी अपने ये हमें रीड करो, क्या हमारी ज़िंदगी गुजर सकती है नहीं। वो कहते हैं कि नहीं गुजर सकती। आपका जो मामला है वो ये है कि वो कहते हैं नहीं यार ये दोनों की कन्फ्लिक्ट है, ये नहीं हो सकती, छोड़ो, तो वो तो छोड़ जाते मसला। लेकिन आपका मसला ये है कि आपका ये नहीं हो सकता। अब आप ये है कि आप उनके पास जाओ और उनको बताओ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्या है, वो आपको थोड़े सोल्यूशन बता देगा। कुछ मनी पे करके इस तरह सोल्यूशन ले सकते हैं।